हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में देखो, आपके पास जो बुक है, जो वसंत वाली जो बुक है आपके पास, उसका चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है लाख की चूड़ियां, तो ये आपका चैप्टर 2 मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है बस की यात्रा, तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 जो है भगवान के डाकिये, तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो ये चैप्टर भी मिड टर्म एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल अभी तक कितने 4 चैप्टर्स बता दिए। तो ये चारों चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे, तो इन चारों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण में से क्या क्या आएगा वो बताने जा रहा हूं। तो व्याकरण में देखो, आपका एक तो उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द आएगा, तो ये सारे आपको आना चाहिए। उपसर्ग और प्रत्यय आपको आना चाहिए, पर्यायवाची शब्द आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो, क्लास 6th और 7th में से भी दिया हुआ है, और यहाँ पर कक्षा 8 यानी कि आपकी क्लास का भी दिया हुआ है। क्लास 8 यानी कक्षा 8 में आप देखो भाषा और लिपि, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विशेषण आपका आएगा। ठीक है, विशेषण की पहचान करना, उसके भेद, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो, विशेषण में गुणवाचक विशेषण आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा आपका गद्यांश भी आएगा। गद्यांश आपका चैप्टर से भी आएगा और अपठित गद्यांश भी आएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है। आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो कक्षा 8, यहाँ पर आप देख सकते हो लिंग और वचन के अनुसार वाक्य में परिवर्तन का अभ्यास, ये आपको कर लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद लेखन भी आपका आएगा। किसी भी विषय पर, कोई भी विषय आपको दिया जाएगा, उस विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे, यहाँ पर आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना भी आएगा पेपर में। आपको अच्छे से पत्र लिखने आना चाहिए, औपचारिक पत्र भी और अनौपचारिक पत्र भी। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद लेखन तो मैंने आपको बता ही दिया है, अनुच्छेद लेखन आपका आएगा। तो ये आपका व्याकरण और जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मिड टर्म का सिलेबस था। आई होप आपको मिड टर्म का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो फाइनल टर्म का सिलेबस। तो मिड टर्म में जो जो चैप्टर्स वसंत की बुक से आपके आए हुए थे वो सब फाइनल टर्म के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है वसंत की बुक में से, तो आपको चैप्टर 8 पढ़ना है जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, तो ये चैप्टर भी फाइनल टर्म में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियां, ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जहां पहिया है, तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा, तो चैप्टर 14 भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर 15 सूर के पद। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पानी की कहानी। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं ये सब आपके फाइनल टर्म के एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो फाइनल टर्म के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स को पढ़ना है जो मैंने आपको अभी बताया है। और जो मैंने आपको मिड टर्म वाले चैप्टर्स बताए थे वो भी आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन्हें भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब आपको व्याकरण का बताते हैं कि व्याकरण में आपका फाइनल टर्म के एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो व्याकरण में देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मुहावरे अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, मुहावरे आपके आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपका मिड टर्म में भी आएगा और फाइनल टर्म में भी आएगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा पठित और अपठित पद्यांश भी आपका आएगा, यानी कि जैसे कि ये आपका कबीर की साखियां हैं, तो इस चैप्टर से हो सकता है कि आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखो ये उपसर्ग और प्रत्यय फिर से लिखा हुआ है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय आपका आएगा, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये भी आपका आ सकता है, इसीलिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी है आपका। और इसके बाद आगे आप देख सकते हो यहाँ पर पत्र आपका आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों में से कोई भी लिखने के लिए आपका आ सकता है फाइनल टर्म के एग्जाम में, तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। जो जो आपके क्लास टीचर आपके क्लास में पत्र लिखवाते जाएंगे उन्हें आपको अच्छे से करते जाना है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद लेखन भी आएगा, ठीक है, किसी भी विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। तो ये आपका पूरा फाइनल टर्म का सिलेबस था। ये जो पीडीएफ है आपका सिलेबस का, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप अच्छे से अपना पूरा सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।